बस एक और आपको तंबीह करनी है, बहुत वबा फैली हुई है। ये नक्शे नाले पाक टोपी में या अली किसी बुजुर्ग का नाम, किसी मजार का, आस्थाने का, आप लोग टोपी पे पैखाने वगैरह में लेके जाते हैं, बाथरूम में जाते हैं, बैठे हुए नीचे नक्शे नाले पाक, आप टोपी भी लगाए हुए, किसी का पैर सजदे में पड़ता है, पीछा पड़ता है, बड़ी बेहुरमती हम आप कर रहे हैं। सादी टोपी पहनी है। इन टुकड़े ये नक्श घरों में सर के ऊपर पहले लगाते थे बड़े एहतराम से, और आज हम एक तो ये भी करते हैं, और पोस्टर को भी, पैनाफ्लेक्स को भी अगर लगाइए कहीं अदब से उतार के रख लीजिए तब तो लगाइए, नहीं तो ये भी बहुत बड़ा गुनाह। पोस्टर आप गिराते हैं नाली में, नाबदान में, अल्लाह मोहब्बत, जूतों से रौंद रहे हैं, पेशाब पैखाने में बह रहा है, हो रहा कि नहीं हो रहा? बोलिए। तो इस पर हमें आपको तवज्जो देने की जरूरत है कि नहीं है? अनजाने में कितना सदगुनाह हो रहा है। इस सब टोपी नक्शे नाले पाक पैखाने में लेके जाएंगे तो इहानत रसूल है कि नहीं है? तौहीन हो रही कि नहीं हो रही? बाअदब बानसीब, बेअदब बेनसीब। तो सब चीजें हमने छोड़ दिया, रस्में यहां लगा लेते हैं नक्शे नाले पाक। ये सब यहाँ ऊपर सदरी पे लगाने की चीज नहीं है। कभी लगाया, निकालना, रखना, ये सब मेंटेन करना आसान नहीं है। टोपी आप सादी पहने, गुंबद खजरा आप कप में चाय पीते हैं, खाने काबा शबियात बनी हुई है, ये सब क्या है? इंतहाई गुनाह है, बल्कि हद कुफ्र तक पहुंच जाता है मामला अगर इहानत है। तौहीन होती है चाहे अनजाने में हो चाहे जाने में हो। आपने देखा कि बहरे थे, आवाज बुलंद हो गई, अल्लाह ने पसंद नहीं किया, फौरन आयत करीमा नाजिल हो गई, ईमान वालो नबी की आवाज पर अपनी आवाजें बुलंद ना करो, उस बारगाह में ऐसे गुफ्तगू ना करो जैसे आपस में करते हो, वरना तुम्हारे अमाल गारत हो जाएंगे और तुम्हें शऊर भी नहीं हो। तो आज हमें शऊर नहीं, तो इसमें पाकिस्तान से ट्रांसफर होकर हिंदुस्तान में आ गया, और आप जबरदस्ती, पूरी कुछ लोगों की पॉलिसी है जो अहले सुन्नत में घुसे हुए हैं और तौहीन करवा रहे हैं। आप अकलमंद हैं, उसके लिए इशारा काफी। कोई मुझे तो मुझे साबित कर दिया, मैं अपनी सलाह कर लूं। इस पर मैं एक वाकया सुनाकर अपनी बात को खत्म कर दूं। अल्हम्दुलिल्लाह उस आस्थाने पर इस बार मुझे हाजिरी का 2 साल पहले शर्फ हुआ बगदाद शरीफ। हजरत बिशर हाफी, हजरत बिशर हाफी, हाफी कहते हैं नंगे पैर चलने वाले, नंगे पैर चलने वाले, बहुत बड़े शराबी थे। शराब पी के मस्त, शराबी कहाँ गिरता है? घूर पर। घूर जानते हैं आप लोग, जहां पूरे घर का कूड़ा करकट फेंका जाता है, उसे क्या कहते हैं आप? है? अच्छा, खल्ला बोलते हैं, पहला घूर बोलते हैं हमारे वहां, हम लोग जुबान में। ठीक, सर घर का कूड़ा कहीं से इकट्ठा फेंका जाता है। ये शराबी कबाबी पी पा के इसी जगह ऐसी जगह गिरते पड़ते हैं, हर गंदी जगह। आप शराब पिए हुए थे, घूर पे लेटे हुए थे, आपने देखा अल्लाह का नाम इसमें जलालत, अल्लाह लिखा हुआ है, उसको उठाया और पर्चे को बड़े अदब से चूम लिया। वो शराब कितनी कीमती बन गई, उस आलम में भी उन्होंने उठाया और चूम लिया, और जब चूमा तो अल्लाह तबारक व तआला ने फिर उन्हें तौबा की तौफीक नसीब हो गई। ऐसी तौबा की, ऐसी तौबा की कि फिर आपकी शान बहुत बुलंद वाला हो गई। फिर आप यानी अजीबो गरीब आलम में थे कि पैर में जूता चप्पल भी नहीं होता, जमीन का भी अदब, नंगे पैर चलते थे। जिस रास्ते पे चलते थे तो अल्लाह तबारक व तआला ने जानवरों के दिल में उनकी मोहब्बत डाल दी थी। ऐसी मोहब्बत उनके दिल में डाल दी थी जानवरों के, कि जिस रास्ते पर बिशर हाफी चलते थे कोई जानवर पेशाब पैखाना नहीं करता, कहीं बिशर के पैर में न लग जाए। यानी अल्लाह के उस महबूब बंदे के लिए अल्लाह ने जानवरों के दिल में भी उनका एहतराम डाल दिया कि मेरे इस महबूब जब ये मेरी मोहब्बत में गुम हो गया है तो मैं भी नहीं चाहूंगा कि इसके पैर में कोई नजासत लगे। एक दिन कुछ मेंगनी, कुछ गलाजत देखी किसी ने, कहा लगता है बिशर का विसाल हो गया है, तो पता चला हाँ बिशर का इंतकाल हो गया। इतनी बड़ी विलायत हुई, इतनी बड़ी बुजुर्गी हुई, अपने रब में ऐसा गुम हो गए। आज जिस अल्लाह मोहम्मद को हम नाली दान चौराहे पे गिरा रहे हैं, बिशर हाफी ने अल्लाह चूम कर ना जाने कितनी बुलंदी हासिल करी, अदब, एहतराम। और आप जानते सैयदना इमाम हंबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बार बार जाते थे आपकी सोहबत में बैठते थे, आपकी सोहबत में बैठते थे, आपके पास वक्त